जंगल ने जैसे सांस रोक ली थी। हम फंस गए थे, उसके काले दिल में खो गए थे। कुछ दिन पहले हम इस श्रापित जगह पर एडवेंचर ढूंढते हुए भटक गए थे। अब हम बस एस्केप चाहते थे। हमारा लीडर सलीम मर गया था। उसकी आंखें उस डर से फैली हुई थीं जो वो जिंदा रहते हुए बता नहीं पाया। हम आगे बढ़ते गए अंधेरे में उस श्रापित औरत की कहानी की तरफ। लोगों का कहना था कि जंगल की पकड़ से बचने का राज सिर्फ उसी के पास है। गुफा का मुंह हमारे सामने एक सड़े हुए मुंह की तरह खुला था। हवा ठंडी हो गई, गीली मिट्टी और किसी मेटालिक और तेज चीज की गंध से भरी हुई। डर, ठंडा और चिपचिपा मेरे गले को जकड़ रहा था। हमारे पास अंदर जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। जंगल ने और कोई रास्ता नहीं दिया। हर कदम खामोशी में गूंजता था। अंधेरा किसी बोझ की तरह हम पर दबाव डाल रहा था। हमारी टॉर्च की रोशनी टिमटिमा रही थी, नाचते हुए परछाई बना रही थी जो राक्षसी आकार में बदल रही थी। अंदर की हवा भारी थी, राजों और दुख के बोझ से भरी हुई। सन्नाटा छाया हुआ था, सिर्फ पानी के टपकने की आवाज से गूंजता था। हर बूंद किसी मातमी ढोल की थाप की तरह। हमारे पैरों के नीचे जमीन ऊबड़-खाबड़ खतरनाक थी। और फिर हमने उसे देखा। गुफा के जमीन पर लाल रंग का एक धब्बा जो टॉर्च की रोशनी में धड़कता हुआ सा लग रहा था। खून, हर जगह खून था। सिर्फ एक धब्बा नहीं, बल्कि ठंडे पत्थर पर एक भयानक चित्र बना हुआ था। मेरे सीने में दहशत उमड़ रही थी, जैसे फटने वाली हो। ये किसका खून था? क्या ये हम में से किसी एक का था जिसे जंगल के क्रोध ने ले लिया था, या ये कुछ और था, कुछ और ज्यादा भयानक? हम धीरे धीरे सावधानी से आगे बढ़े। हमारी नजरें हर परछाई, हर दरार पर थीं। खामोशी परेशान करने वाली थी, सिर्फ हमारे दिलों की धड़कन से टूटती थी। हमें और खून मिला, दीवारों पर छींटे पड़े हुए, नीचे की छत पर फैला हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे किसी अनदेखी ताकत ने इस जगह पर तांडव मचाया हो, अपने पीछे कत्लेआम का निशान छोड़ते हुए। हवा और ठंडी हो गई, लोहे की गंध बहुत तेज हो गई। मेरा हाथ कांप रहा था जब मैंने टॉर्च ऊपर उठाई। उसकी रोशनी हमारे सामने भयानक दृश्य पर नाच रही थी। गुफा में एक क्लैंक करके गूंजी। ये शुद्ध निराशा की आवाज थी, जिससे मेरी रीढ़ में कंपित हो गई। मेरे साथी डर के मारे जम गए, उनकी आंखें दहशत से फैली हुई थी। हम इस पत्थर और खून की कब्र में अकेले नहीं थे। कोई हमें देख रहा था, कोई अंधेरे और दर्द से पैदा हुआ। कराह फिर से आई, इस बार ज्यादा पास। ऐसा लग रहा था जैसे ये दीवारों से ही रिस रही हो। फुसफुसाहटों का एक समूह जो हमें हड्डियों तक ठंडा कर रहा था। टॉर्च की रोशनी टिमटिमाई, भयानक परछाई बनाई जो फुसफुसाहटों के साथ नाच रही थी। मुझे एक मौजूदगी महसूस हुई, ठंडी और बुरी, जो हमारी हरकत पर नजर रखे हुए थी। ये एक प्राचीन बुराई थी, उस खून में डूबी हुई जो गुफा के जमीन पर लगा हुआ था। हम आगे बढ़ते गए। गुफा के बीचों बीच हमारे कदम दबदबे वाले सन्नाटे में गूंज रहे थे। हवा सड़ांध की गंध से भर गई और फुसफुसाहटें तेज हो गईं। हमारे चारों ओर निराशा के भंवर की तरह घूम रही थी। मुझे अपनी रीढ़ में ठंडक महसूस हुई, जैसे किसी भूतिया हाथ ने मेरी त्वचा को छुआ हो। फिर धुंधलके में मैंने उसे देखा। एक आकृति परछाई में छिपी हुई रोशनी के किनारे पर खड़ी थी। उसके लंबे काले बाल उसकी पीठ पर स्याही के झरने की तरह गिर रहे थे। उसकी आंखें, दो जलते हुए अंगारे, हमें ऐसी नफरत से घूर रही थी जो मौत से भी आगे की थी। ये श्रापित औरत थी, जंगल के राजों की रक्षक। उसका चेहरा पीला और दुबला हमेशा की पीड़ा के मास्क में बदल गया था। वो एक अजीब सी ग्रेस के साथ चलती थी, हमारी तरफ ऐसे सरक रही थी जैसे हवा में तैर रही हो। उसकी आवाज, जब वो बोली, एक धीमी कर्कश आवाज थी जो नर्क की गहराइयों से ऊपर आती हुई लग रही थी। उसने विश्वासघात, दर्द, पुरुषों के लालच में खोए हुए प्यार के बारे में बताया। उसने बदला लेने, उसके द्वारा बहाए गए खून और उसके द्वारा ली गई आत्माओं के बारे में बताया। दहशत ने मुझे वहीं जड़ दिया। मेरे साथी डर के मारे जम गए थे, उनकी आंखें आदिम दहशत से फैली हुई थी। हम फंस गए थे उसके पागलपन के जाल में। उसने अपना हाथ उठाया, उसकी उंगलियां लंबी और कंकाल जैसी थीं, और सीधे मेरी तरफ एक हड्डी वाली उंगली उठाई। शुद्ध डर का एक झटका मेरे अंदर से गुजरा, मुझे ठंडा और बेदम छोड़ गया। तू, उसने फुफकारा। उसकी आवाज एक जहरीली फुसफुसाहट थी। तू आखिरी होगा। ये शब्द हवा में लटके हुए थे, अनकही धमकी से भरे हुए। मुझे तब पता चल गया था कि हम इस गुफा से बिना किसी नुकसान के नहीं निकलेंगे। जंगल एक बलिदान मांग रहा था, और ऐसा लग रहा था कि हमें कीमत चुकाने के लिए चुना गया था। हम पीछे हट गए। हमारी नजरें हमारे सामने वाली प्रेत पर टिकी हुई। मेरे अंदर दहशत छा गई, इस मौत और निराशा की जगह से भागने की एक आदिम इच्छा।
लेकिन गुफा में कोई रास्ता नहीं था। उसके क्रोध से कोई पनाह नहीं थी। वो जंगल के गुस्से का अवतार थी और हम उसके इलाके में बस घुस बैठिए थे। मुड़कर हम भागे, हमारे कदम गुफा में गूंज रहे थे। श्रापित औरत की हंसी हमारे पीछे गूंज रही थी। हम चट्टानों पर चढ़े, हमारी टॉर्चेस बेतहाशा उछल रही थी, विकृत परछाई बना रही थी जो हमारे डर के साथ नाच रही थी। बाहर निकलने का रास्ता मीलों दूर लग रहा था, भारी अंधेरे में रोशनी का एक दूर का बिंदु। हम गुफा के मुंह से बाहर निकले, हांफते हुए। हमारे फेफड़े जल रहे थे। जंगल ने हमार